हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि फ्लड क्यों आते हैं। प्रकृति जो भी करती है, कभी कभी बहुत पास्ट में थोड़ा, जब मेरे बच्चे छोटे थे, आज से 20-25 साल पहले अंधेरियां बहुत आती थी, गूंजने वाली अंधेरियां आती थी। उनके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। आपने एक बात को समझ लेना है, जब आप प्रकृति को सरेंडर करते हो ना, सरेंडर करने का मतलब बोलना नहीं होता अकेला, प्रैक्टिकली भी सरेंडर करना होता है कि हे प्रकृति माँ, आप जो भी कुछ कर रहे हो, आपकी हर एक चीज़ मुझे मंजूर है। मैं आपकी हर एक आज्ञा का पालन करूँगा या करूँगी। सरेंडर करने का मतलब यही होता है। सबसे पहले तो अपनी लाइफ में सोचो, अगर आपकी लाइफ में कोई पेन है, कोई दर्द है, कोई रिश्ता टूट रहा है, उसके पीछे भी प्रकृति का बहुत बड़ा एक कारण होता है। आप जब जीव आत्मा जगत की बुक की स्टडी करोगे ना, लॉ ऑफ स्पिरिट की, तो आपको सभी बातें रिवील हो जाएंगी। आपने इतना प्रकृति पर, अदृश्य शक्तियों पर, ब्रह्मांड पर विश्वास करना है कि जो कुछ हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अगर पेन भी मिल रहा है, उस पेन के पीछे भी कोई ना कोई खुशी होती है, कोई ना कोई गिफ्ट होता है यूनिवर्स का। हमारे शिव कहते हैं कि जब हम पेन झेलते हैं, बहुत खुशी से झेलते हैं, गिरते हैं, उठकर फिर खड़े होते हैं, तो हमारे शिव बहुत खुश होते हैं। हमें उनका बहुत आशीर्वाद मिलता है कि मेरा बच्चा पेन से निकलना जान गया, दर्द से जूझना जान गया, दर्द से बाहर आना जान गया। खुशी और गम में जो ज़्यादा फ़र्क होता है, उसको बैलेंस कर लिया है। क्योंकि ये चीज़ें सम ही चलती है। खुशी गमी, रात दिन, धूप छाया, दुख सुख, उठना गिरना, इन चीज़ों का एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा डीप रिश्ता है। अब मैं आती हूँ, जो मेरा मेन टॉपिक था कि फ्लड क्यों आ रहे हैं। हालांकि बहुत पेन है, चारों तरफ बहुत दर्द है। पहले जैसे कोरोना आया था ना, कोरोना के टाइम में आप पीछे जाकर देखो, 2020 में बहुत सारे लोगों की सोल अवेकनिंग हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि सोल शॉक मिले थे। किसी के परिवार वाले चले गए, बाहर से हम अंदर घरों में बंद हो गए, एक पिंजरे में बंद हो गए। तो हमें एहसास हुआ कि जो हमारी ईगो है, ये बहुत बड़ी हो चुकी थी। इंसान इतनी मैं में फंसा हुआ था ना, उसको निकालने के लिए यूनिवर्स को टाइम टू टाइम ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। कोरोना आने का भी बहुत बड़ा कारण था। जो दुनिया गलत रास्ते पर चली हुई थी, बहुत सारे लोग सही रास्ते पर आ गए। आप देखो, चारों तरफ लोगों ने बागवानी करनी शुरू कर दी थी। किसी के पास टाइम ही नहीं था पहले, छोटी छोटी बालकोनियों में गार्डनिंग शुरू कर दी। गार्डनिंग क्या है? प्रकृति के साथ जुड़ना, अपने अर्थ जो तत्व है, एलिमेंट है, उसको बैलेंस करना। जो मूलाधार चक्र है, हमारी अर्थ का चक्र है। तो ये चीज़ें एक दूसरे के साथ बहुत डीपली रिलेटेड है। आपको समझना है इन बातों को। आप पीछे सोचकर देखो कि कोरोना के बाद लोगों में कितना चेंज आया है। हालांकि सभी में नहीं आया। जब भी प्रकृति कोई ऐसा कुछ करते हैं जिससे सभी लोगों को पेन मिलता है, दर्द मिलता है, वो कोई हमारे ब्रह्मांड पिता और प्रकृति माता खुश नहीं होते हमें पेन देके, उन्हें भी दर्द होता है। लेकिन अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए उनको पेन देना पड़ता है, डिवाइन इंटरवेंस करना पड़ता है, हमारी लाइफ में टावर गिराने पड़ते हैं। अब जो इतने हाई लेवल पर हो रहा है, उसका सबसे पहला कारण तो ये है, कई लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगेगी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सच्चाई है। जो हमें डिवाइन से गाइडेंस मिलती है, हमने उसको स्प्रेड करना ही होता है, ताकि जिस जिस पास के जाए ये वीडियो, वो लोग भी इस बात को समझें। डिवाइन इंटरवेंशन क्या है कि इंसान अपनी मैं में फंसा हुआ है, ईगो में।
मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा रुपया, बस। इससे ज़्यादा इंसान सोच ही नहीं पा रहा। इस सोच से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स को इतने बड़े बड़े स्टेप उठाने पड़ते हैं। इस वक्त धरती माता बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि सभी लोगों को धरती माता की हीलिंग के लिए कोई ना कोई एक आधा नाम जप माला करनी चाहिए। मैंने मेडिटेशन भी एक बनाया था, लेकिन उसको करने के लिए सिर्फ 1% तैयार हुआ और कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि प्रकृति को लेना ही जानते हैं हम, देना कोई नहीं चाहता प्रकृति को। उसकी हीलिंग माता की कोई नहीं करना चाहता। कितने स्वार्थी हैं हम। अब जो ये डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, हड़ आए हैं, जो सोल जो मैं में फंसी हुई थी वो अपने पर आ गई है, हमारे पर आ गई है। आप देखो कहाँ कहाँ से लोग आकर पंजाबी की, हिंदू की, मुस्लिम की एकजुट हो गए हैं। इसी को सतयुग कहते हैं। बिना किसी रिश्ते के किसी इंसान की, किसी आत्मा की सेवा करना। हमारी जब जागृति कराई जाती है, हमें ये समझाया जाता है कि हम जितनी भी सोल्स प्रकृति पर हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक वाइब्रेशन है। कोई भिन्न नहीं, कोई जात पात नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं। इवन हमें पशु पक्षी और जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, उनको भी अपने जैसा ही समझना है। उनमें भी आत्मा है, ठोस चीज़ों में भी आत्मा है। सोच कर देखो, हम कितनी औरों से नफ़रत करते हैं जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं। वो कहता है ये तो चूड़ा है, ये चमियार है, ये नीच जात है। कितने बुरे बुरे लफ्ज़ बोलते हैं। किसने दिया हमें ये हक बोलने का? डिवाइन इंटरवेंस इसलिए होता है क्योंकि जो सोल जो मैं में फंसी हुई है, मैं से निकलकर अपने में आ जाए, हमारे में आ जाए, सेवा भाव में आ जाए, प्रकृति की सेवा करनी शुरू कर दे। अब देखो कितनी हाई लेवल पर इतने नौजवान बच्चे हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं और लोग हैं, कितनी हाई लेवल पर सेवा हो रही है। और उन लोगों की सेवा करते हैं जिनके साथ उनका कोई रिश्ता भी नहीं है। इसी को सतयुग कहते हैं। आने वाले टाइम में ऐसी चीज़ें और भी होंगी। इसीलिए आपको यूट्यूब पर बहुत लोग सतर्क कर रहे हैं कि मैं से निकलकर अपने पर आ जाओ, हमारे पर आ जाओ। अगर आप इस वाइब्रेशन को स्प्रेड करोगे पूरे अर्थ पर, पूरे ब्रह्मांड में, तो सतयुग आने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आप सभी को, हर एक सोल को समझना है कि इसके पीछे का कारण क्या है। एक तो ये कारण है ईगो को ख़त्म करके, मैं को ख़त्म करके अपने पर लाना। ये सतयुग का पहला स्टेप है। और दूसरा है, जैसे हमारे पंजाब में जल ख़त्म हो रहा है। आपको पता है कि पानी निकालना कितना मुश्किल है। आम बंदे के बस की बात नहीं कि वो बोर लगाकर पानी ले सके, नीचे से निकाल सके। अब जो कितने कितने दिन जी जल धरती पर रुका है, तो आप देखना कुछ टाइम के बाद जो जल का लेवल है वो ऊपर आ जाएगा। मैंने एक वीडियो देखी थी राजस्थान में, वहाँ 2 फुट पर जल था। जब मेरा बचपन था ना, मैं छोटी थी, आज से 50-55 साल पहले, तो उस वक्त जल 2 फुट पर था। मेरे फादर खेत में ऐसे सामने जल दिखाई देता था, ऊपर ही हमारी मोटरें रखी होती थी। यूनिवर्स को वही टाइम वापस लाने के लिए ऐसे स्टेप उठाने पड़ते हैं। अब जहाँ जहाँ पानी कितने कितने दिन रुका है, अर्थ ने सोख लिया है, उसकी थोड़ी प्यास बुझी है अर्थ की। हमारे पानी का लेवल ऊपर आ गया है। इसीलिए हमारी यूनिवर्स को, हमारे ब्रह्मांड पिता को, हमारी धरती माता को ये बहुत हार्डली स्टेप उठाने पड़ते हैं। और जो खेतों से पैदावार लेते हैं, उनकी ऊर्जा ख़त्म हो रही थी। अब पहाड़ों से जो मिट्टी आई है, वो जो गार आई है, उसमें बहुत प्रोटीन है, क्योंकि उस पर कुछ भी नहीं उगाया जाता। वो वहाँ से आकर जल के द्वारा ही ज़मीन पर आ टिकी है। हालांकि टफ़ टाइम है, मुश्किल है लोगों के लिए रेत को उठाना, सब कुछ करना,
काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, रेत है। क्योंकि मैं गार्डन सोल तैयार करती रहती हूँ, मुझे पता है कि जब हम 3-4 चीज़ों को मिक्स करते हैं तो मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। एक तो खाद होती है, एक चिकनी मिट्टी होती है, वो भी बहुत गांव में आई है, हड़ के कारण लोग इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन वो इतने अनजान हैं, उनको इसका मतलब नहीं पता कि इसमें कितने तत्व हैं। वो बहुत हेल्दी होती है, बहुत प्रोटीन होते हैं उसमें, जो हमारी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और सेकंड नंबर पर रेत भी चाहिए होती है। रेत में से जब हम अपनी सॉइल में मिक्स करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। तो जो लाल मिट्टी है उसमें भी ऊर्जा होती है। 3-4 चीज़ों का जो मिक्सर होता है, उसको मिक्स करके जो हमारी धरती है, धरती माता है जिसने अन्न को उगाना है, उसकी उपजाऊ शक्ति, उसकी फर्टिलिटी लेवल बहुत हाई हो जाता है। ये प्रकृति के एक तरीके हैं। हालांकि बहुत लोगों को पेन मिला है, दर्द मिला, उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा, हड़ों से जल का स्तर ऊंचा होना, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाएगी, बहुत कुछ अच्छा होगा। हालांकि दर्द मिला है, पेन मिला है बहुत, उसका भी दुख आता है। माँ प्रकृति को भी दुख है जिसने ये सब कुछ किया है। वो हमारी माँ है, हमारी असली माँ प्रकृति है, हमारा असली पिता ब्रह्मांड है। वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं करते। ये हमारा ही किया धरा है, हमारे ही कर्म है, हमारी ही वाइब्रेशन है, जो हमने चारों तरफ ब्रह्मांड में फैला रखी है। इसीलिए अब मैं को छोड़कर पूरी प्रकृति के लिए प्रेयर करनी शुरू कर दो। इसीलिए मैं अपनी हर एक प्रेयर में ये चीज़ें बताती हूँ ज़रूर। मुझे बहुत खुशी होती है कि यूनिवर्स ने मुझे चैनल बनाया, मुझे इस लायक समझा कि मेरी आवाज़ किसी सोल तक पहुँच सके, और उस सोल को कुछ चीज़ें मेरी अच्छी लगें, वो परमात्मा के चलाए हुए रास्ते पर चले। तो यही मेरा सोल पर्पज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज। माइंड मत करना जो मैंने बातें बोली है।